तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन पढ़ने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि दोस्तों अगर पहला प्रश्न देखा जाए यानी जीके का प्रश्न जो है वो कहता है कि भारत यानी कि भारत का पहला नागरिक कौन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि सही प्रश्न हो जाएगा यानी कि मीरा कुमार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों उनका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी छठा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यूएन का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर यूनाइटेड नेशनल यानी संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नागरिक कौन है। तो आपका सही प्रश्न हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न करता है कि दोस्तों राज्यसभा के मुख्य कार्य कौन है यानी कार्य है। तो दोस्तों राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। दोस्तों राज्यों का प्रतिनिधित्व का क्या राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही इकलौता चैनल बनाया गया है जो आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जेएस का क्वेश्चन आपको लेकर आता है और एनालिसिस भी आपको क्वेश्चन को पेपर को करवाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कमल के फूल का प्रतीक राजनीति पार्टी का है। तो दोस्तों किस पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 16वां प्रश्न कहता है कि भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे। तो दोस्तों आपका मतलब सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद कहाँ बैठती है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न संसद भवन यानी कि नई दिल्ली में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भारतीय न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो देशों के कानूनी की संख्या के करना और उन्हें बनाए रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे कम मतलब सबसे पहले किस देश में था। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि ग्रीनलैंड यानी कि स्विट्जरलैंड होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21वां प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य कब बना था। तो दोस्तों आपका अगला यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। तो आपका राइट आंसर 1966 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मणिपुर का राजा विलय के समय कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बोध चंद्र सिंह। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार इस्तेमाल कहाँ हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा गया है यानी कि कब हुआ। तो आपका राइट आंसर 1935 ईस्वी में दोस्तों होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं यानी कि 26वां प्रश्न कहता है कि भारत में संघीय प्रशासन यानी कि प्रणाली किस देश से लागू की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कनाडा से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भाषाओं के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विभाजन के समय कितनी जनसंख्या विस्थापन हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 80 लाख। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि देश रियासतों को भारतीय मानचित्र पर किस रंग से दर्शाया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पीला रंग से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं यानी 31वां प्रश्न कहता है कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 44। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है 556। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न कश्मीर के राजा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर राजा हरि सिंह को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने कश्मीर को कितने हिस्से पर अवैध कब्जा किया था। तो दोस्तों आपका 1/3 कश्मीरी पर किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न सबसे आखिरी प्रश्न देवनागरी में हिंदी को क्या कहा जाता है और राजभाषा जब है तो अनुच्छेद के तहत घोषित किया वो कब किया किसके अनुच्छेद किया गया। तो अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद। दोस्तों ये रहे आपके यानी कि 35 इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको एमवीवीआई प्रश्न है। दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सल के लाइक करके बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही इकलौता चैनल बनाया गया है जो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका जीके जेएस का जो प्रश्न है उसके लिए आपको हेल्पफुल होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की जय हिंद जय भारत।